और अब आगे बढ़ेंगे। आज मैं अयोध्या में हूं, आप सभी जानते हैं, हो ये सोई जो राम रची राखा, इसलिए जो श्री राम चाहते हैं वो एक तरीके से होता नजर आ रहा है। हिंदुओं का विश्वास, जिनके कण कण में राम बसते हैं, जिनके दिल में राम है, वो अयोध्या में श्री राम के विराजने का सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पर किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, किस तरह संजय राउत कह रहे हैं कि क्या भगवान राम को बीजेपी ने किडनैप कर रखा है, और इसके अलावा निमंत्रण पर कैसी हो रही है सियासत, अयोध्या से स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त करीब आ रहा है। हर हिंदू बदली हुई अयोध्या में श्री राम के दर्शन का इंतजार कर रहा है। हर तरफ जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है, लेकिन विपक्ष में कई नेता ऐसे हैं जिन्हें डर सता रहा है, इसलिए वो कोई ना कोई मौका ढूंढकर विघ्न की कोशिशों में लगे हैं। उन्हें कभी हिंदुत्व से परेशानी है, तो कभी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख से, तो कभी सनातन के सम्मान से एलर्जी है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से संजय राउत परेशान है। उन्हें राम भक्ति में राजनीति दिख रही है, क्योंकि राउत मानते हैं कि बीजेपी ने श्री राम का अपहरण कर लिया, से किडनैप कर लिया है। तो हम क्या बैठे हैं क्या इनविटेशन का इंतजार करके? जब उनका बीजेपी का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो हम जाएंगे रामलला का दर्शन करने। बीजेपी कौन होती है रामलला का इनविटेशन देने वाली? भगवान खुद बुलाता है अपने भक्तों को, और भक्त खुद पहुंच जाते हैं भगवान के दरबार में। भारत के अस्मिता का सवाल है, भारत के आस्था का सवाल है, इसलिए जिनको लगता हो राजनीति, वो राजनीति तो कर ही रहे थे 50 साल से। कांग्रेस पार्टी, ये भी तो कांग्रेस के अंश ही रहे हैं। तो ये सब लटकाने भटकाने वाला, ये लोग वोट लेकर के किसी दूसरे समुदाय को खुश करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी अस्मिता और आस्था का विषय है। लेकिन जब उनसे रामलला के दर्शन की बात की जाती है तो आस्था भूलकर सियासी चोला पहन लेते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव गुट को टीस है कि उन्हें श्री राम प्राण प्रतिष्ठा में न्योता नहीं भेजा गया है, इसलिए संजय राउत ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जैसी शुभ घड़ी का सम्मान करना तो दूर, राउत को उसमें भी पवित्रता नहीं दिख रही है। संजय राउत के मुताबिक पूरा कार्यक्रम श्री राम का नहीं बल्कि बीजेपी का है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार यंत्रणा जब लगाती है तब वो कोई कसर नहीं छोड़ती। पूरे देश से एक प्रचार की ये उनकी एक रीत है। प्रचार करो जमकर, सब कुछ हमने किया है, बाकी कोई नहीं। बुद्धि जो है उनकी भगवान ही हर लेते हैं कि वो इस प्रकार के वातावरण बनाए, इस प्रकार से जो है बोले। तो मुझे लगता है जिनकी पवित्र आत्मा होगी, जिनके जो हृदय में भगवान विराजमान होंगे, वो जरूर आएंगे। और ऐसे लोगों से जो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं भगवान के आमंत्रण को लेकर, तो मुझे लगता है उनकी बुद्धि को हर लिया है भगवान ने। पूरा विपक्ष धर्म संकट में है। 22 जनवरी की तारीख से उन्हें डर सता रहा है। कोई न्योता स्वीकार कर ले तो संकट, और न्योता ठुकराया तो संकट। ये काफी विकट स्थिति विपक्ष के सामने है, इसलिए शुभ घड़ी के वक्त भी कई नेताओं की जुबान श्री राम पर तीखी होती जा रही है। रामचंद्र जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है और उनके नाम से लोग राजनीतिक फायदा उठाएं, ये गलत बात है। उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात कि आप उनका नाम लेके अपने वोटों को ध्रुवीकरण करें, लोगों के ऊपर जुल्म करें, मस्जिदें तोड़ दें, ये सब कुछ करें, तो राजनीतिकरण तो कर ही रहे हैं। And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janmabhoomi and all this stuff, it really upsets me.
bothers me. So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. लेकिन इस सियासत का और मतभेद का असर अयोध्या के भगवा रंग पर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तो तैयारी आखिरी चरण में है। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक में रामलला के गर्भगृह में भगवान राम की कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी, इस पर फैसला हो जाएगा। इसके लिए 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनकी ऊंचाई 51 इंच होगी। जिस शुभ घड़ी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस वक्त गर्भगृह में बहुत ही कम लोगों को रहने की इजाजत होगी। जानकारी के मुताबिक प्रतिष्ठा के समय गर्भगृह में जिस वक्त मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाएगी, तब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी